हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एग्रीकल्चर स्टडी विद देव। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं गेहूँ, आज हम लोग चालू करते हैं मक्का में। इसका बॉटनिकल नेम है जिया माइस। बिहार देश का ये प्रमुख फसल है, उत्पादक राज्य है। इसकी खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में मक्का सबसे अधिक उपज देने वाला फसल है। मक्का का उपयोग खाद्यान्न, पशु आहार, औद्योगिक महत्व के अनेक वस्तुओं बनाने के में तथा हरा चारों के रूप में किया जाता है। मक्का के विभिन्न खाद्यान्न किस्मों में पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न आदि बाजार बढ़ा है। मक्का एक प्रमुख फसल है। इसमें खाद के लिए, पशु आहार के लिए, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और इसको चारा के लिए भी दिया जाता है। मक्का से विभिन्न खाद्यान्न किस्में बनाए जाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न हुआ, स्वीट कॉर्न हुआ, बेबी कॉर्न हुआ आदि बाजार बढ़ा है। ये पॉपकॉर्न वो होता है जो मक्की के अलावा होता है, जो हम लोग जानते ही हैं। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी जानते ही हैं, उसको मीठा होता है। बेबी कॉर्न वो आजकल नया ये चला है कि मक्का का जो ये होता है, शुरुआत में बतिया मक्खा जिसको बोला जाता है, उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसको खाया जाता है, उसी को बेबी कॉर्न आदि का चलन चला है। मक्का की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में आ जाने से अब मक्का ने सिर्फ अधिक उपज देने वाली फसल है, बल्कि पौष्टिक आहार देने वाला भी फसल है। आर्थिक महत्व तथा जलवायु परिवर्तन युग में मक्का का भविष्य का फसल है। अब देखते हैं उद्गम एवं विकास। मक्का का उद्गम मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको माना जाता है। ये देखिए, मक्का का उद्गम मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको माना जाता है। प्राचीन मैक्सिको वासियों के वर्षा के देवता टालोक आज़टेक को मक्का पौधे के साथ दिखाया जाता है। सन 1492 में जब कोलंबस ने नई दुनिया का पता लगाया तो पुरानी दुनिया को अमेरिया के साथ मक्का भी पता लगा। भारत में मक्का 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये देखिए, मक्का भारत में 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। क्षेत्र एवं वितरण। बिहार के लगभग सभी जिलों में मक्का की खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में लगभग 60 लाख हेक्टेयर में होती है। 60 लाख हेक्टेयर में होती है। उत्पादन 79 लाख टन का उत्पादन लगभग 4 टन है बिहार के मक्का औसत का उत्पादन। दो 2011 से 12 में 67 24 उत्पादन 24.9 उत्पादकता 3683। 2012 से 13 में देखिए 6.9 27.9 उत्पादकता है 3975। 2013 में 14 में देख लीजिए 7.3 2.9.0 उत्पादकता किलो हेक्टेयर में है 3966। 2014-15 में देखिए 7.1 और उत्पादकता है 24.8, उत्पादकता है 35,508। खरीफ मक्का के वनस्पति, रबी और गर्मा मक्का के उत्पादन अधिक होती है। खरीफ मक्का के वनस्पति, रबी और गर्मा मक्का में उत्पादक अधिक होती है। बिहार में बृहद पैमाने पर रबी मक्का की खेती मुख्यतः कोसी या दियारा क्षेत्रों की जाती है। कोसी के दियारा तथा दियारा क्षेत्रों में
की जाती है। इसमें देख लीजिए 2012 में खरीफ में 2358, रबी में 4584, जायद में 4465। 2013-12 में खरीफ में आया 3549, और रबी में 3264, और जायद में 5468। 2013-14 में आया है 2814, रबी में 4852, और उत्पादकता 4000, जायद में आया है 4820। 2014-15 में आया है 2974, रबी में 3630, जायद में 4171। उन्नत प्रभेद में देख लीजिए परिस्थितियाँ। खरीफ 25 मई से 15 जून, प्रभेद, पकने की अवधि, औसत उपज, अभियुक्ति। शक्तिमान 1 संकर प्रभेद है, 110 से 115, पकने की अवधि है, औसत 35 से 40 है। अभियुक्ति सफ़ेद है, पूसा आगत संकर मक्का 85.90 है, औसत उपज है 40 से 45। अभियुक्ति पीला खरीफ में है 3 गंगा 11 का 100 से 110 दिन में हो जाएगा। गंगा 11 100 से 110 दिन में होगा, 40 से 45 दिन में ये होगा। नारंगी पीला होता है इसका। DHM 117 में इसका पकने की विधि है 100 से 105, और 50 से 55 ये है, नारंगी पीला है। औसत उपज है। SHM 1 है 72, पकने की विधि है 72 से 75, उपज है 55 से 60, ये पीला होता है। सुवान संकर सुंकुल प्रभेद माने निम्न किस्में 85 से 90 में भी हो जाता है। 100 से 110 है, पकने की विधि 4 से 45, 40 से 45, 45 से 50, पीला सफ़ेद। संकर प्रभेद शक्तिमान 1 155, 50 से 55, 75 से 80, सफ़ेद। शक्तिमान 2 145 से 150, 80 से 85, सफ़ेद। शक्तिमान 3 150 से 155, उपज है 85 से 90, नारंगी पीला। शक्तिमान 4 150 से 55, 85 से 90 में हो जाएगा, नारंगी पीला। शक्तिमान 5 150 से 155, 85 से 90, नारंगी पीला। राजेंद्र शंकर मक्का 150 55 से 160, 65 से 70 में। राजेंद्र शंकर मक्का 150 55 से 160, 65 से 70, पकने की विधि सफ़ेद है। दीप ज्वाला 155 से 160, 65 से 70, सफ़ेद है। गंगा 11 150 से 160, 60 से 65, नारंगी पीला। रबी 15 अक्टूबर से 20 नवंबर। DHM 117 155 से 160, 90 से 75, नारंगी पीला। सुंकुल प्रभेद सुवान 145 से संकुल प्रभेद सुवान 145 से 150, 55 से 60, पीला। देवकी 155 से 160, पकने की विधि है 65 से 70, सफ़ेद। लक्ष्मी 150 से 155, पकने की विधि है 60 से 65, सफ़ेद। संकर प्रभेद
प्रभेद। बसंती एवं जायद में 15 फरवरी से 20 अप्रैल। शक्तिमान 1 105 से 110, 40 से 45। सफ़ेद शक्तिमान 2 155 से 110 पकने की कुंटल उपज है। 40 से 45 इसका ये है पकने की विधि है। पीला है गंगा 11 100 से 105, 50 से 55 पीला है। SSHM2 100 से 105 है, पर 55 से 50 है, पीला है। सुंकुल प्रभेद सुआन 80 से 90, 40 से 45 पीला ये है। देवकी 100 से 105, 45 से 50 ये है, सफ़ेद इसका ये है। अब देख लेते हैं जलवायु। मक्का मूलतः गर्म मौसम का पौधा है। अंकुरण के समय 21 सेल्सियस सेंटीग्रेड से तथा वृद्धि के समय 32 सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त पाया गया है। नमजरिया निकलते समय अधिक तापमान तथा कम नमी के होना हानिप्रद है। मक्का के पकने के अवस्था को छोड़कर शेष अवस्था में 25 से सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण ठीक होता है। मिट्टी देख लेते हैं। मक्का मिट्टी कैसा होना चाहिए। मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी के लिए जिसमें सौर प्रचुर मात्रा में हो तथा जीवांश सौ प्रचुर मात्रा में हो। pH मान 5.5 से लेकर 7.5 उपयुक्त माना जाता है। मक्का जल जमाव के प्रति संवेदनशील है। शस्यक्रियाएं खेती की तैयारी। मक्का के बुआई के लिए 1-2 गहरी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए, जिसमें खेत के ढेले रहित एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई के पहले 10-15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर खिचड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट को व्यवहार करें। बीज दर इसका है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए इम्पोर्टेंट है, बीज दर क्या होता है, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। बीजोपचार देख लेते हैं। बीजोपचार बुआई से पूर्व बीज के फफूंदनाशक दवा कैप्टान एवं बेबिस्टिन का 2.0 से लेकर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई का विधि। मौसम पंक्ति 1 से पौधे सेंटीमीटर, बोने की गहराई सेंटीमीटर। खरीफ फसल 60 × 20, बोने की गहराई 3 से 5। रबी फसल 100 × 25, 4 से 5 बोने की गहराई। बसंत एवं जायद 6 × 20, बोने की गहराई 3 से 5। उर्वरक प्रबंधन। बुआई के समय घुटने भर के पौधे होने पर, घनवाल निकलने के समय। नाइट्रोजन बुआई के समय 30, खरीफ घुटने निकलने के समय 40, घनवाल निकलने के समय 30। सुफूर 60 बुआई के समय और नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए। पोटास 40 चाहिए, घुटने भर नहीं चाहिए, घना निकलने के समय भी नहीं चाहिए। रबी में आ जाते हैं। नाइट्रोजन 40 और 40 इसमें भी रहेगा घुटने पौधे निकलने पर, और घाना निकलने पे भी 40। सुफूर 75। अब पोटास देख लेते हैं 50, नाइट्रोजन 40। बसंत कालीन में जायद में यह है। सुफूर में 40 है और पोटास भी 30 है। रबी के दूसरे किस्त 50 से 60 दिनों को प्राण दे। खरीफ तथा बसंतकालीन जायद प्रभेदों के लिए दूसरी किस्त में 35 से 40 दिन में उपरांत व्यवहार करें। जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में एक बार 25 से 20 किलोग्राम दर के सर से करनी चाहिए।
अब देख लेते हैं सिंचाई एवं जल प्रबंधन। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। रबी एवं गर्मा में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। खरीफ की सिंचाई आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती है, बल्कि जल में निकासी प्रबंध में अत्यंत आवश्यकता होती है। सूखे की स्थिति में दूध बनते समय नमी की सिंचाई आवश्यक करना चाहिए। मोचा निकलने के बनने तक खेत में पर्याप्त नमी अत्यंत आवश्यक है। निकाई गुड़ाई। निकाई गुड़ाई, खरपतवार प्रबंधन। बुआई के दूसरे दिन ही जमीन का सतह पर समान रूप से खरपतवार नाशी दवा एट्राजीन 50% 1.5 kg के सक्रिय तत्व 3.1 kg की दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। इस खरपतवार नाशी की छिड़काव की बुआई 25 से 20 दिनों के बाद रबी मक्का में किया जा सकता है। जिस खेत में कीटनाशक दवा छिड़काव नहीं किया गया हो, उस खेत के मक्का के कटारों के बीच खुरपी, निकोनी तथा नाइट्रोजन का प्रथम उपनिवेश पर कर मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। जिसका कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया हो, मक्का कटारों के बीच खुरपी से नाइट्रोजन का प्रथम मिट्टी पर चढ़ा देना चाहिए। कीट एवं प्रबंधन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कीट कौन कौन सा है। कीट है इसका पट्टी लपेटक। कीट की विधियाँ, रोग के कारकों के नाम, मेरासीमिया ट्रैपोजेलिस। लक्षण, कीट के शिशु पट्टी की ऊपरी सतह पर खुरुच कर खाता है, फिर उनका मरना शुरू कर देता है। खाई पट्टियाँ सफ़ेद हो जाती है। प्रबंधन, मुड़ी हुई पट्टियों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। कार्बोलिक 50 WP को 2 लीटर हेक्टेयर की दवा से छिड़काव करना चाहिए। यही कीड़ा है, चित्र कीड़ा का दिखा दिया आपको। कीड़ा यही है। दूसरा है कंडवा रोग, आस्टिगोमेडिस। कंडवा रोग, आस्टिगोमेडिस। पौधे के आक्रांत भाग पर पिटिका गोल बनाते हैं। उग्रावस्था में आक्रांत भुट्टे से काला बीजाणु निकालते हैं। फसल चक्र अपनाना चाहिए। आक्रांत पौधे को हटाना चाहिए। बीटावैक्स 2 ग्राम प्रति लीटर, देखिए यहाँ पे यही है, बीटावैक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यही इसका कीड़ा है, ये रोग है ये। मक्का के साथ मिश्रित खेती देख लेते हैं। रबी में मक्का, आलू, मक्का, मूली, मक्का, मटर, मक्का, राजमा। खरीफ में है मक्का, झिंगनी, मक्का, उड़द, मक्का, लोबिया, मक्का, अरहर। कटाई देख लेते हैं अब इसका। कटाई, रबी मौसम में मोचा निकलने से 50 से 55 दिनों में इसकी कटाई करनी चाहिए। खरीफ में जायद में 35 से 40 दिनों में भुट्टे परिपक्व हो जाने पर कटाई करनी चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन मक्का, QPS। क्वालिटी प्रोटीन मक्का, QPS। खाद्यान्न फसलों में मक्का का विशेषता यह है कि इसकी खेती सभी मौसम में की जा सकती है तथा इसकी उपज क्षमता सबसे अधिक है। मक्का में उच्च
कोटि के प्रोटीन के कारण इसे पोषण दृष्टिकोण से कमज़ोर आहार माना जाता रहा है, परंतु क्वालिटी प्रोटीन मक्का किस्मों में आ जाने से मक्का खाद्यान्न में पशु सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फसल हो गया है। क्वालिटी जैसे मक्का को पहले माना जाता था उस कोटि का प्रोटीन नहीं होता था, इसलिए उसको कमज़ोर आहार माना जाता था, परंतु क्वालिटी प्रोटीन मक्का आ गया है तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। दृष्टिकोण से ये फसल महत्वपूर्ण हो गया है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए अनुसूचित शक्तिमान 1 इसके किस्म है, ये सब देख लीजिए, ये सब किस्म है मक्का के लिए। परमेद शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, शक्तिमान 5। क्वालिटी प्रोटीन मक्का का उच्च मात्रा में लाइसिन 5% एवं ट्रिप्टोफैन होता है। संपूर्ण रूप से संतुलित अमीनो अम्ल संचालन वाले क्वालिटी प्रोटीन मक्का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मक्का मैंने आपका कंप्लीट कर दिया माइज। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। नमस्कार।